लिखो, बाकी बात बाद में। लिखो, पहले जैसे पढ़ाएं और तुरंत कल होके सुन लेते थे, वो अलग बात होता था, तुरंत सुन लेते थे। बैठो, पहले तुरंत इसलिए सुन लेते थे क्योंकि कोई प्रूफ नहीं रहता था जो पढ़ाते थे। अब जितना पढ़ाते हैं सब रिकॉर्डेड है, तो हमको सुनना रहेगा मई में, तो हम मई में बोल देंगे कि हम मई में सुनेंगे। मई में मान लो कि रासायनिक अभिक्रिया सुनना है, तो हम बोल देंगे मई में रासायनिक अभिक्रिया से सुनेंगे, तो पूरा रासायनिक अभिकरण, रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया याद करके आ जाना, पूरा याद ख़त्म कर लेना अपना। ऐसे भी हर एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा तो 30 गो, हर चैप्टर के 30 गो, हर चैप्टर के 30 गो। तू सब भी ऐसे से सोच रहा है, अभी तक लगता है कि 40 गो 42 गो गया है, 43 गो। तो हर चैप्टर के एवरेज मान के चलो कि 10 या 12 गो होगा, तो 10-12 वीडियो देखना है। नहीं कि 10-12 क्लास में तो रिवीजन हो जाएगा, और 10-12 क्लास में रिवीजन हो जाएगा इसका ही नहीं मतलब है कि 10-12 दिन देखे पड़ेगा। 2-2 को 3-3 को करके देखोगे तो 3-4 दिन में रिवीजन हो जाएगा, और 4-5 दिन के बाद सुना देना। इसीलिए हम नहीं सुन रहे हैं हर साल की तरह, क्योंकि जब सुनना होगा तो कह देंगे कि एक बार देख लेना। फिलहाल लिखो, भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। भर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन, भर्जन, भर्जन और निस्तापन, निस्तापन, भर्जन और निस्तापन। भर्जन को इंग्लिश में कहते हैं ROASTING, रोस्टिंग, और निस्तापन को कहते हैं कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। हाँ, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, भर्जन और निस्तापन, भर्जन और निस्तापन। ये भर्जन क्या है और निस्तापन क्या है? लिखिए, भर्जन प्रक्रिया के द्वारा दिखाई देता है ना, ऐसा नहीं ब्लर है, ठीक है ना। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क, भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क, हाँ सल्फाइड अयस्क, भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क के, सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति, 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 अटक गया लगता है कैसेट। अरे ऐसा बात नहीं, वायु की उपस्थिति यही इसमें इंपॉर्टेंट है। वायु की उपस्थिति, सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में द्रवनांक से कम ताप पर, द्रवनांक या गलनांक जो भी बोलो, द्रवनांक से या गलनांक से, मतलब गल नहीं जाए ये ध्यान रहे, द्रवनांक से या गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और वाष्पशील अशुद्धियाँ, और वाष्पशील अशुद्धियाँ यानी वोलाटाइल, और वाष्पशील अशुद्धियाँ यानी वोलाटाइल, वोलाटाइल समझाए थे जो उड़ जाता है,
गर्म करने पर जो उड़ जाए, वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इंग्लिश में रोस्टिंग, भर्जन कहते हैं, रोस्टिंग। फिर से लाइन रिपीट करें। भर्जन है क्या? पहले ये तो पता रहे कि भर्जन या निस्तापन है क्या, ये दोनों समझ में आना चाहिए कि भर्जन या निस्तापन क्या है। अब हम जब बोलते हैं तो सुनबे नहीं करते हो, इसलिए दोबारा जब बोलने के बारी आता है तो बोल ही नहीं पाते हो। जो ध्यान से सुनता है वही फिर बोल पाता है कि बोलना क्या है। भर्जन और निस्तापन दोनों के दोनों क्या है? अगर किसी को समझ में आया है तो बोलो अपने से कि क्या समझे। भर्जन निस्तापन दोनों के दोनों एक ही प्रोसेस है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की। भर्जन, इसके द्वारा भी हम सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं और इसके द्वारा भी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। तो भर्जन भी वही प्रोसेस है, निस्तापन भी। दोनों में थोड़ा सा अंतर ही है ना, कि भर्जन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या ज़्यादा अच्छा बोलो कि हवा की उपस्थिति में। तो हवा बोलना गलत बात है, हवा में तो बहुत सारा गैस आ जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और निस्तापन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कह सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ही बोलो ना भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या तो कहो कि सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन या तो हो ही नहीं, या तो अगर हो भी तो बहुत कम हो, वहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीजन हो, तभी भर्जन होगा। दोनों का काम वही है, दोनों के काम सेम है। काम सेम क्या है? सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। भर्जन का भी वही काम है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। निस्तापन का भी वही काम है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। लेकिन भर्जन जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जो निस्तापन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, या तो कहो कि बहुत सीमित मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित होना चाहिए। ज़्यादा नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन भर्जन में ऑक्सीजन अच्छा खासा होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति इसलिए कहते हैं ना कि सीमित मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए, जिससे कि हम उसको गर्म कर सकें, कि बिना ऑक्सीजन के गर्म नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए गर्म करने के लिए, और वहाँ ऑक्सीजन गर्म करने के लिए नहीं चाहिए। वहाँ हम चाहिए रहे हैं ना कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो। ऑक्सीजन ज़्यादा काहे हो? तो कुछ ऑक्सीजन तो जलने में मदद करेगा और कुछ ऑक्सीजन धातु के साथ जाके चिपकेगा, कुछ ऑक्सीजन धातु के साथ जाके। ये ध्यान देना कि भर्जन किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण बोल रहे हैं, भर्जन जो है किस प्रकार के सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलता है। हम इतना लंबा बोल रहे हैं, कम से कम तोरे को आंसर वो तो आना चाहिए कि हाँ भाई भर्जन जो है किस प्रकार के सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलता है। देखो दोनों के दोनों प्रोसेस किसके लिए है, वो लंबा चौड़ा बोले तुम लोग को नहीं आता है। भर्जन हो चाहे निस्तापन हो, दोनों के एक ही काम है कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। निस्तापन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में बदलते हैं। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में, भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में अरे दोनों एक ही प्रोसेस है। इसमें भी हम लोग वही करते हैं, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। यहाँ पर भी वही काम है, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। लेकिन
दोनों में थोड़ा सा अंतर है। भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या तो कहो सीमित मात्रा में ऑक्सीजन। सीमित मात्रा इसलिए क्योंकि अगर गर्म करोगे, आग जलाओगे तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वहाँ जो ऑक्सीजन चाहिए वो गर्म करने के लिए भी चाहिए और कुछ ऑक्सीजन धातु के साथ जाके चिपकेगा, क्योंकि रोस्टिंग या भर्जन प्रायः किस प्रकार के अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है? सल्फाइड अयस्क। भर्जन किस प्रकार के सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में बदलता है? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। फिर से एक बार जरा सुन लो। भर्जन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में कम गलनांक, कम मतलब इतना भी नहीं गर्म कर देना कि धातुएं गल जाए, कम गलनांक कम या गलनांक से कम, क्या बोले हैं, गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और वाष्पशील अशुद्धियां यानी वोलाटाइल, जो उड़ना होगा उड़ जाएगा अपना, वाष्पशील अशुद्धियां, इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ध्यान देना है किस प्रकार के अयस्क को ऑक्साइड में बदलता है। हाँ, तो सल्फाइड अयस्क ले लीजिए, जैसे ZnS लिखो एग्जाम्पल में, ZnS, उसके बाद एगो सिनेबार्बिन था HGS, उसके बाद कॉपर ग्लास Cu2S, कौन कौन बोले? ZnS, इसका रिएक्शन करवा देना ऑक्सीजन के साथ में। फिर HGS, इसका रिएक्शन करवा देना ऑक्सीजन के साथ में। फिर Cu2S, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। होगा क्या? आप अपने से बैलेंस कर लीजिए। जो सल्फर के काम है वही ऑक्सीजन के काम है। सल्फर हटेगा, वहाँ जाके ऑक्सीजन लगेगा। सल्फर हटेगा और वहाँ जाके ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड, सभ्य में सल्फर डाइऑक्साइड, सब में बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सब में, सभ्य में। यहाँ पे हीट दे दो, HEAT, हीट हीट हीट, देखो वहाँ हो गया ZnO, जिंक ऑक्साइड, और सभ्य में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ हो जाएगा HgO, और सब में बाई प्रोडक्ट मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, उसके साथ में तो Cu2O, अब बाई प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड। हालांकि बैलेंस नहीं है, वो आपका काम है, कैसे बैलेंस करोगे। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे होगा बताइए, कैसे बैलेंस कीजिएगा। बोलो, उटक्कर विधि कैसे बैलेंस होगा। हाँ, उटक्कर विधि बोला जाता है हीटेड ट्रायल मेथड को, उटक्कर से कैसे बैलेंस कीजिएगा। ऑक्सीजन पे अगर दिमाग लगाना चाहते हो कि ऑक्सीजन सम संख्या में है, विषम संख्या में, तो ऑक्सीजन पे दिमाग लगा। यहाँ ऑक्सीजन विषम है तो 2 से गुना कर दो, हो जाएगा कि नहीं ना होगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो जिंक हो जाएगा डबल, तो गड़बड़ा जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, बोलो। अरे हम तो पढ़ाए हैं बैलेंस करने के अलजेब्रिक मेथड भी, एगो बराबर कर लो, सब वैसे ही बराबर होगा। कम से कम एगो भी बैलेंस कर लोगे तो सब हो जाएगा। हम सिखाए हैं अलजेब्रिक मेथड, A B C D वैसे करके बराबर कर लो। या हीट एंड ट्रायल मेथड अगर अपनाना चाहते हो तो बैठाओ नंबर पे नंबर और सोचो क्या होगा।
हो गया। अलजेब्रिक मेथड में टाइम लगता है लेकिन वो अच्छा है। हीट एंड ट्रायल मेथड में लगेते जाओ, नंबर बैठेते जाओ, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। चलो उतना भी टाइम नहीं है कि अलजेब्रिक मेथड हम टाइम ही दे दें। ऑक्सीजन विषम और सम लग रहा था, ऑक्सीजन धरवे करेंगे। पहले ऑक्सीजन सम और विषम है, ऑक्सीजन को सम कर दिए। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन कैसे कर दें, यहाँ भी 2 को किसी तरह से कर देते हैं। पहले सम संख्या बना देते हैं, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन वो फिर हमें जिंक हो गया डबल, तो जिंक डबल करे 2 से गुना कर दिए। तो फिर सल्फर हो गया डबल, तो फिर एजा 2 गुना कर दिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 3 से गुना कर दो, ऑक्सीजन में 3 से। ठीक है, अब हीट एंड ट्रायल मेथड किताब में रहता है बनल, तो तू देख के बोल दोगे, कोई भारी बात थोड़ा है, एक नज़र खाली देखना है। 3 गुना कीजिए ना सर, हो गया। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसमें लिखल है, हमरो मालूम है, लेकिन वहाँ नहीं काम करेगा तो अलजेब्रिक मेथड अपनाइएगा। अलजेब्रिक मेथड में ध्यान कहाँ गया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन सम विषम चल रहा था, सम यहाँ सम यहाँ, तो ऑक्सीजन के डबल किए। ऑक्सीजन डबल करे फिर हमें जिंक हो गया डबल, जिंक डबल करने के लिए उन्हें 2 से गुना किए। सल्फर हो गया डबल, सल्फर डबल करने यहाँ 2 से गुना किए, ऑक्सीजन गड़बड़ा गया। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और 2 6, तो अच्छा बात है ना, वहाँ ऑक्सीजन 3 से गुना कर दी। अब सब में सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, सभी में। यहाँ देखो ऑक्सीजन विषम है और यहाँ ऑक्सीजन सम है, पहले यही 2 से गुना करो, पहले यही सोचो कि ऑक्सीजन में 2 से गुना, तो मरकरी हो गया डबल, तो वहाँ मरकरी में डबल, तो सल्फर हो गया डबल, तो यहाँ सल्फर में 2 से गुना। ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ पे कैसे गुना, 3 से। वैसे ही इसमें गुना कर दो, हो जाएगा बराबर। निस्तापन, अब लिखिए निस्तापन। निस्तापन, ध्यान देना कि भर्जन जो था वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में था। निस्तापन में ही नहीं कहें कि ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, लेकिन सीमित मात्रा में रहेगा, अगर रहेगा भी तो ठीक है, हाँ नहीं तो नहीं रहेगा। सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको जलने में हेल्प करे। और अगर नहीं है तो सर तो कोई बात नहीं, जो अयस्क लिए उसमें पहले से ऑक्सीजन है, वो जलने में मदद करेगा, वही जलने में मदद करेगा जो उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन वो उतना नहीं मदद करेगा सर, क्योंकि उसमें पहले से ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर नहीं मदद करेगा तो सीमित मात्रा में आप जलाने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन लीजिए। लिखो, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड, जल युक्त ऑक्साइड, जल युक्त ऑक्साइड, जल युक्त ऑक्साइड क्या, जिसमें पहले से ऑक्सीजन हो, इन बोलो। जल युक्त क्या बोलेंगे, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड अयस्क, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड, जल युक्त ऑक्साइड अयस्क, जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क, एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है।
सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड, सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड, सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड, सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को, या कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में, सीमित वायु की उपस्थिति में, फिर से रिपीट करें, निस्तापन प्रक्रिया द्वारा प्रायः जल युक्त ऑक्साइड अयस्क, मतलब जिसमें जल होगा, जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड, सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में द्रवनांक से या गलनांक से, द्रवनांक से या गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से, कम ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह ऑक्साइड में बदल जाता है। और जल वाष्प एवं वाष्पशील, जल वाष्प मतलब सीधा सीधी जो भी उसमें जल की मात्रा है वो भाप बन के उड़ेगा। और जल वाष्प एवं वाष्पशील अशुद्धियाँ, जल वाष्प एवं वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं। वाष्पशील माने वोलाटाइल, मतलब जो उड़ सके, गर्म करें तो उड़ जाए। पानी तो कह रही है, जल वाष्प मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स भाप बन के उड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ वैसन होगा जो उड़ सकता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। जल वाष्प एवं वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। 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 भर्जन किस प्रकार के अयस्क के लिए तो कह सकते हैं सल्फाइड अयस्क, जबकि निस्तापन किस प्रकार के अयस्क के लिए ऑक्साइड अयस्क, या तो कहो कि कार्बोनेट अयस्क। भर्जन में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन अच्छा खासा चाहिए, और निस्तापन में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में चाहिए, उतना ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में अगर देखें उदाहरण के तौर पे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसमें पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होता है, कई गो, दो गो ने याद नहीं हमको है, 2H2O। इसको गर्म करना है, और गर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए बस। दूसरा एक और है चूना पत्थर करके कुछ, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी गर्म कीजिए, इसको गर्म करो। और भी एग्जांपल्स होगा ना, और भी यही दो काम चलाइए। इसमें से सिंपल पानी उड़ जाएगा और यहाँ से भी ऑक्सीजन निकल जाएगा। जैसे यहाँ से अगर पानी निकलता है तो कुछ नहीं, Al2O3, पानी के मॉलिक्यूल्स गायब, कुछ नहीं हुआ, कुछ स्पेशल नहीं हुआ, पानी के मॉलिक्यूल सीधा सीधी अलग। और कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। CO3 है ना, कार्बन डाई, अरे गर्म करोगे तो गैस निकलेगा ने, और CO2 बाहर, तो बचा कौची भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ध्यान से देखो, ये ऑक्साइड है, ये भी क्या है, खत्म। ये ऑक्सीजन बाहर से थोड़ा गया, ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं गया, ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं गया, उसके पास पहले से था, उसके पास पहले से था। इसमें ऑक्सीजन बाहर से नहीं गया, उसके पास पहले से था, उसके पास पहले से था।
ये ऑक्सीजन बाहर से नहीं गया, उसके पास है। हाँ, ये भले बोलो कि उसके पास 3 गो था और 2 गो निकल के बाहर आ गया, देखो 2 गो निकल के, इसमें जो भी था पानी की मॉलिक्यूल से बाहर हो गया। तो इसमें जो ऑक्सीजन आया वो बाहर से नहीं गया है, ये बाहर से नहीं गया है, ये पहले से उसमें था। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी गर्म करेंगे ना तो काम चल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कैसे करेंगे, आग ही नहीं लगेगा। अरे कुछ तो वैसा प्रोसेस होगा ना, इंडक्शन पे चढ़ा देंगे, ऑक्सीजन की ज़रूरतें नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको हवा की ज़रूरत नहीं है। हवा की ज़रूरत अगर है भी तो किसके लिए, आग लगाने के लिए, हीट करने के लिए। हीट करने के लिए जब में हीट हो सके और पानी निकल सके, या तो कहो कि ऑक्सीजन जो भी है वो निकल सके। अब मिले क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन हम बाहर से नहीं दे रहे, तो अगर बाहर से ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, हमको तो ऑक्सीजन निकालना है। तो ऑक्सीजन निकालने के लिए सिर्फ गर्म करना है, सिर्फ गर्म करना। और गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ता है किसका, ऑक्सीजन के। हीट के तो है ही है, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के। अगर बिना ऑक्सीजन के भी आप गर्म कर सकते तो गर्म करो। गर्म करने पे सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा। कई गो यहाँ से निकला, 2 गो और 1 गो कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ो ना क्या निकला नहीं निकला, हम ये जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहेंगे कि धातु के ऑक्साइड है। और ये वाला कौन सा ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड है। यहाँ ध्यान देना, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ा लेकिन सिर्फ गर्म करने के लिए। आप ही नहीं कह सकते हैं ना कि सांद्रित अयस्क को धात्विक ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा है। आंख फाड़ के जरिए देखो, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ा। अरे इसके पास पहले से ऑक्सीजन था, इसके पास पहले से ऑक्सीजन था। जबकि अगर पिछला वाला में सोचो, उसमें ZnS था, जिंक सल्फाइड, और हम सल्फर को हटा के औजा पे चिपकाते थे, किसको, तो वहाँ तो बाहर से ऑक्सीजन भेजे थे, तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए और अच्छा खासा चाहिए। कुछ ऑक्सीजन गर्म करने के लिए या कुछ ऑक्सीजन जाके उसके साथ चिपके जो सल्फर को बाहर निकाले। यहाँ वो बात नहीं है। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब भर्जन और निस्तापन हम लगभग बता दिए हैं, ठीक है। आप अंतर अपने से लिख लीजिएगा। हो गया। हाँ, तो आज यहीं तक रहते हैं। भर्जन निस्तापन में अंतर खुद से लिख लेना, और अगर नहीं लिख पाए तो हम लिखा देंगे थोड़ा सा। हाँ, लिखा जाएगा। जैसे ऐसे ही बोल देते हैं ना, भर्जन निस्तापन में अंतर बोल देते हैं, एक तरफ भर्जन एक तरफ निस्तापन। लिखिए लो, भर्जन निस्तापन में अंतर लिखिए लो। 5 मिनट थोड़ा और सही। भर्जन और निस्तापन में अंतर। भर्जन के तरफ लिखोगे, भर्जन में लिखोगे। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जबकि निस्तापन में अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा पॉइंट, भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है।
भर्जन प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि निस्तापन प्रायः सल्फाइड बोल रहे हैं, सॉरी, कार्बोनेट अयस्क या जल युक्त अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क या जल युक्त अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन में लिखोगे, भर्जन विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। भर्जन विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है। हिंदी में नहीं समझोगे, इंग्लिश बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। भर्जन विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज्ड माने जिसमें ऑक्सीजन लग जाता है। भर्जन विधि में ऑक्सीजन था न, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन लग गया, इसलिए इसको बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन एक तरह से हो गया। इसका ऑक्सीजन लगा है ना, यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन लगा ना है, यहाँ ऑक्सीजन लगा नहीं है, यहाँ तो पहले से ऑक्सीजन था। ये भले कहो कि और ऑक्सीजन दूगो निकल के भाग गया, तो यहाँ ऑक्सीजन लगता नहीं है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं बोलना चाहिए, यहाँ कहना चाहिए कि रिडक्शन हुआ। लेकिन भर्जन में क्या था, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाके लगता था। तो भर्जन विधि में अयस्क ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि निस्तापन विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। निस्तापन विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। निस्तापन विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है, या उसको क्या कहते हैं रिडक्शन को हिंदी में, अपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन ही बोलेंगे हम, अपचयन हो जाता है। भर्जन में ऑक्सीडेशन हुआ और इसमें अपचयन मतलब रिडक्शन हुआ, किसी भी तरह से, भले पानी के मॉलिक्यूल्स से निकला हो या कार्बोनेट से ही निकला हो, लेकिन हुआ नहीं, ऑक्सीजन तो निकला है तो रिडक्शन हुआ। चौथा पॉइंट, भर्जन में निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन में निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन में निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है। भर्जन में निस्तापन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जबकि निस्तापन में भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है। निस्तापन में भर्जन से कम ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें पहले से ऑक्सीजन है, कम हीट दीजिएगा तो भी जल जाएगा। इसमें ऑक्सीजन जोड़ना नहीं है, भर्जन में ऑक्सीजन को जोड़ना होता है। भर्जन में ऑक्सीजन को इसीलिए लिखना नहीं है, बोल रहे हैं, भर्जन में ऑक्सीजन जोड़ना होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा गर्म किया जाता है। और निस्तापन में ऑक्सीजन को जोड़ना नहीं होता है, निस्तापन में ऑक्सीजन पहले से जुड़ल रहता है, इसलिए इसको कम गर्म करेंगे तो भी चलेगा। और सबसे लास्ट पॉइंट में एगो एग्जांपल लिख लीजिएगा, दोनों का एक एग्जांपल बैठा देना, हो गया 5 गो, बस एग्जांपल बैठा दीजिएगा।